नागिन परेशान होती हैं, मुझे आना ही होता है। इसे लड़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? आर्यमन उतार रहे थे मेरी चूड़ियाँ। देखा देखा, इस चुतियापे के मुजस्समे के चलते चाइना हमें मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के लिए सीरियसली नहीं लेता। चारों दिशाएं, तीनों लोग, यहाँ तक कि खुद ब्रह्मांड भी उसके सामने खड़ा हो जाए उसे रोकने के लिए, वो तब भी नहीं रुकेगी। वो आएगी। कौन आएगी? राखी सावंत। अबे राखी सावंत की ही बात कर रहा है ये, सुनो डिस्क्रिप्शन ध्यान से। ना नारी ना नर, सुना? ना नर ना नारी, ना जानवर ना इंसान, नॉट जानवर एंड नॉट इवन ए इंसान। अब इसी डिस्क्रिप्शन से मैचिंग फुटेज देखो। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। अभी भी भरोसा नहीं होता, अभी भी नहीं मानते। और सुनो, ना शैतान ना फरिश्ता। सुना ना। और अब ये देखो, राखी ने पिछले साल ही 3 बारी धर्म परिवर्तन किया है। निकाह के बाद मैं फातिमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कोख तो मैं हिंदू में थी, आज मैं मुसलमान हूँ। मैं बता रहा हूँ, असली अच्छा धारी नागिन राखी सावंत ही है। हमारे धर्म भले ही अलग अलग हो, पर देश एक, खून एक, जुनून एक है। ओ क्रांतिकारी बटर चिकन वाले, धर्म अलग अलग हैं हमारे। जरा नजर तो घुमा कैप्टन कुक, कितने तेरे को अलग अलग धर्म के लोग दिख रहे हैं इस शॉट में। देश की रक्षा, दुश्मन देशों से रक्षा, यहाँ तक कि दुश्मन देश से आई बीमारी का वार, नरसंहार। इस देश पर आई हर मुसीबत का तोड़ निकाला है हमने। तोड़ निकाला है हमने? किन्होंने? अबे इन्होंने कौन से दुश्मन देश की वॉर स्ट्रेटेजी का तोड़ निकाल दिया? कौन सी बीमारी ठीक करने का तिलस्मी इंजेक्शन बना दिया इन्होंने? दुश्मन देश की कितने मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी इन्होंने? ये 4 बाबाओं के सामने बैठ के नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस की बकचोदी के फार्म भर रहा। अब ये तो वही बात हो गई कि एमिटी के स्टूडेंट्स के सामने बोलो कि तुम्हारे कॉलेज में यार पढ़ाई तो बहुत होती है, और तुम्हें ये बैकग्राउंड में खड़े निंजा असैसिन को देख के लगता है ये भरवा कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा और पनीर वाले भटूरे तोड़ने के अलावा और कुछ तोड़ता होगा। एकता कपूर को लगता है कि हर किसी का IQ उसकी भाई की फिल्मों की तरह है। जब जब विनाशकारी ग्रह नक्षत्र साथ होते हैं, तब तब इस दुनिया में प्रलय आती है। हाँ, लगता तो है कि विनाशकारी ग्रह नक्षत्र एक बार फिर से साथ में आ गए हैं, क्योंकि ये चप्पल के नीचे लगे गू जैसा शो किसी प्रचंड प्रलय से कम तो नहीं है। आज फिर वही संकट आया है। कैसा संकट? संकट अभी आया नहीं है, 24 साल बाद। अबे टिल्लू, अभी तो तू बोल रहा था कि संकट आ गया है। फटी फटी में तूने ये मीटिंग भी बुला ली, और अब जब बाबा पूछ रहा है कि भैया कैसा संकट, तो तूने बोल दिया कि 24 साल के बाद आएगा संकट। अबे मिट्ठू तो थोड़ा सा पागल है क्या? बाबा भी ये सुन के कि भैया 24 साल के बाद संकट आना है और अभी इसने मीटिंग बुला ली, मन ही मन बोल रहा है अबे क्या झाटू आदमी है यार, चला जाए यहाँ से, नहीं साले ऐसा शराब फेंक के मारूंगा तेरी भी मूंगफली छोटी हो जाएगी। अभी 2001 है और 2025 में महाकुंभ होगा, उसी वक्त विनाश शुरू होगा। ये पता किस विनाश की बात कर रहा है? देसी ब्लिंक की। उसकी शूटिंग भी 2025 में शुरू हुई थी, और अब तो सबको पता ही है कि वो शो पूरे देश में कैसे इबोला हगता घूम रहा है। हमला होगा, दुश्मन देश करेगा। अबे संदीप चरसी, दूसरे देश को, दुश्मन देश को हमारे पे हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। भोली पंजाबन, एकता कपूर और तूने मिलकर इस शो के नाम पर पहले ही पूरे देश के टीवियों पर लैंडमाइन बिछा दी है। जहां टीवी पर यह शो चला वहां कपाल में धमाका, बूम पक्का। भारत देश की कुंडली से मुझे पता चला जो दुश्मन देश हमारे देश की उन्नति और प्रगति से जलते हैं। देश की उन्नति और प्रगति? कौन सी उन्नति और प्रगति लियाकत मियां? देश में एक तरफ पुनीत सुपरस्टार टट्टी खा रहा है, तो दूसरी तरफ एलन चौधरी अंडर एज बोनो से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दिलवा रहा है। बातें नहीं मेरी अच्छी है, तेज अच्छी मेरी टट्टी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस युवाओं को कॉकरोच बोल रहा है। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. तो दूसरी तरफ एग्जाम पेपर एयरफोर्स संभाल रही है। एकता कपूर को लगा यार इस शो की ऑडियंस को तो वैसे भी ये लगता है कि यादव ही यदुवंशी हैं। यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है। और होम्योपैथी की मीठी गोलियों से असली इलाज होता है, उनको यही तो लगता है, लिख दो कुछ भी। अब आप बोलेंगे कि मियां आपने इस एमी अवार्ड विनिंग फ्रेंच नियो नोआ सिनेमा का साइनॉप्सिस तो बता दिया, लेकिन ये वाहियाती की नुमाइंदगी करती, बारीकी से तराशी बदतमीजी की मूरत का नाम तो मुख्तलिफ करिए। तो चलिए मैं आपको देता हूं कुछ हिंट्स। इस शो में आपको देखने को मिलेंगे पूरे 25 रुपए घंटा, आवन जावन का किराया, एक समोसा, एक केला और एक चाय की कॉस्टिंग पर बनाए गए भयंकर सांप और ड्रैगून। देखने को मिलेगा थार गाड़ी के ऊपर चढ़ता इतना बड़ा जिम कॉर्बेट छाप एनाकोंडा।
सो स्केरी। और देखने को मिलेगी एक ढेपिटी की बेवकूफ सी दत्तू लड़की जो सारा शो में ऐसा करके घूम रही है और फिर वो बन जाती है लोड़ा लस्सन नागरानी। नाग लोक की रानी, अनंत कुल की नाग रानी अनंता। बाप बुढ़न चुप रह तू। और इस सब के साथ देखने को मिलेंगे हर दूसरे शॉट में बेवजह यहाँ से वहां लंड ढोला करते हरे रंग के AI जनरेटेड सांप। और इस आई नविंग, हार्ट वार्मिंग एंड वेरी वेरी फेलोपियन ट्यूब टचिंग शो का नाम है नागिन सीजन 7। नागिन 27 दिसंबर से। भैया कौन सी बैक रूम्स, कहाँ की ऑब्सेशन और कैसी पैसेंजर। असली साइफाई हॉरर तो हॉलीवुड में बन ही नहीं रहा, वो तो बन रहा है इंडियन टेलीविजन पर। ये देखो इनको जितनी फ्री HD स्नेक फुटेज YouTube पर ढूंढ के मिली, इन्होंने डाउनलोड करी और चिपका दी शो में। छोटा सांप, लंबा सांप, मोटा सांप, पतला सांप, काला सांप, गोरा सांप, क्या जैतूनी सांप, क्या बांसुरी वाला सांप, क्या अजगर, क्या किंग कोबरा, और क्या जहरीला और क्या गैर जहरीला सांप। एक तक एक बात तो माननी पड़ेगी, इन्होंने सांपों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है थ्रू आउट द शो विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बाय गॉड इतने रैंडम एस सांप है ना इस शो के अंदर कि मुझे तो लगने लगा कि सांप ही तो कहीं इस शो के मेन कास्ट नहीं है, ह्यूमंस तो बाकी सपोर्टिंग कास्ट वाले लग रहे थे। मुझे लगा अभी एक सांप आएगा और बोलेगा लेरा लंडे, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का वहाँ नहीं खाना। नागिन 7 के विजुअल्स देखकर आपको ये बात पता चल जाएगी कि इस शो की प्रोडक्शन वैल्यू एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड है एकता कपूर की ड्रेसिंग सेंस से। नागिन 7 में यूज करे, थोक के भाव में यूज करे AI जनरेटेड वीडियोस को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हिंदुस्तानियों के हाथ में AI क्यों नहीं देना चाहिए था। और नागिन 7 की कहानी सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं, धी पिटी के चूतियों से लड़ रहा है। कोई मुझे बताएगा कि ये मंदिर के अंदर बिकिनी ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहनकर कौन सी भीषण तपस्या कर रही है। तो हम बस आज इसी साइफाई ऑफ द हॉरर ऑफ द थ्रिलर इन द साइको किलर ऑफ द लवर बॉय शो के बारे में बात करेंगे, जिसको लिखा नहीं गया बल्कि मुसलसल तरीके से हगा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गरीबों, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे दही भल्ले ठंडे करने के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट वापस लेके आ रहा हूं एक जबरदस्त गेस्ट लाइनअप के साथ। उसका एक छोटा सा ट्रेलर बनाया है, वो देखो। कभी बहुत ही खराब पिक्चर एक्सपीरियंस देखने जाना हो तो गेटी गैलेक्सी जाओ। अपनी लड़ाई हो जाए हाथ जोड़ दो, भाई दोस्त की हो जाए भगवान का नाम लेके हाथ छोड़ दो। मैं बीप कर दोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? बता कर दो। मैंने कई बार बोला कॉकरोच जनता पार्टी वाज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट वाज अ रिफ्लेक्शन। और ये जो बंदे बोलते हैं ना स्लट शेम करते हैं लड़कियों को, भाई ये ना अपनी खानदानी जायदाद बेच देंगे उस लड़की के लिए, पता है भाई। फर्स्ट एपिसोड में NCR डेज का नरेट किया तो यही आया कि इट्स खराब। तो उसने मुझे बोला था कि ये नहीं है कि तुम इंडियन हो, बस तुम्हें इंडियन दिखना नहीं चाहिए। तुम अपनी नदियों को माँ बोलते हो, नदियों की ऐसी तैसी कर दी तुमने। तुम रोड पे मुद्द दो, वो साफ है। छठ पूजा मना रहे हैं टेक्सास में। पहला एपिसोड फ्राइडे को मैं ड्रॉप करूंगा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं नागिन डांस विद नागिन इन ऑनेस्टली सेइंग। तो चुतियापे के गोल चक्कर पे गोल गोल घूमती ये गंडमरी टिर्री जैसा शो शुरू होता है और हमें पता चलता है कि विनाश होने वाला है। और ये बात साइंटिफिक टर्म्स में समझा रहा है करण कुंद्रा बाबाओं को ब्लैक बोर्ड पे क्वांटम फिजिक्स की इक्वेशंस बनाकर। अभी 2001 है और 2025 में महाकुंभ होगा, उसी वक्त विनाश शुरू होगा। हाँ, लगे हाथ एक काम और कर, छगन हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर की इक्वेशन भी समझा दे। सब समझ आ जाएगा इनको एक ही लेक्चर में। सिर्फ गांजा, चिल्लम और सुल्फा ही तो लगा रखा है इन्होंने। और अगर ये एक्सप्लेनेशन कम नहीं थी, प्रोफेसर चोद भंगड़ा प्रोजेक्टर ऑन कर देता है और शॉर्ट में ऑफ स्क्रीन बंद है उसी की तरफ उंगली करता हुआ एक्सप्लेनेशन देने के लिए चल पड़ता है। मैं नहीं, ग्रह नक्षत्र कहते हैं। ये देखो उंगली करता हुआ ये जा तो रहा है स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन तो बंद है। क्या समझाएगा सुरेश? अब इन्होंने ये शॉट ले तो लिया, लेकिन किसी के गंड मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि स्क्रीन तो ऑन ही नहीं करी। तो इन्होंने पता क्या किया, एक स्टॉक फुटेज का शॉट उठाया जिसमें एक उंगली, रैंडम सी उंगली आके एक प्रोजेक्टर को ऑन कर रही है, वो उठा के चिपका दिया। ये होती है एडिटिंग। देखा? फिर करण कुंद्रा अपनी डबल टोन्ड दूध छाप एक्टिंग करते हुए बाबाओं को बताता है कि दुश्मन देश हमला करेगा, हमला होगा, दुश्मन देश करेगा। तो साइड में बैठा हुआ एक बाबा कहता है, अबे लोड़े के ये कौन सी नई बात है, दुश्मन देश ही तो हमला करेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तेरे जेठ का लड़का। दुश्मन देश तो हमेशा से ही हमला करते आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ बाबा दे दो इसको श्राप, कर दो इसकी गोटियां गायब। अब बाबा की सुनते ही कुंद्रा कह रहा है बोल तो सही रहा है, मुझे तो लगा ये सारे नशे में होंगे, मैं बोलूंगा बहुत खतरनाक हमला होने वाला है तो ये मान लेंगे। फिर भाई
भाई इसकी बकचोदी की खेती देखकर सारे के सारे बाबा होने लगे फ्रस्ट्रेट। एक तो पहले ही 24 साल पहले मीटिंग पे बुला लिया, ऊपर से बकचोदी के फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहा है हमारे साथ। तो एक बाबा बोलता है बीच में इसको कि तू ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की पिच बंद कर और ये बता हमें लखनपाल की 24 साल बाद होने वाले विनाश की खबर तुझे अभी कैसे लगी हुई है? आर्यभट्टा की अनसॉल्व्ड इक्वेशन। और वो हमला बहुत ही खतरनाक होगा। जो हमला 24 साल बाद होगा उसका आपको आज कैसे पता? और बस यही सवाल सुनते ही सोमपाल के निप्पल ठंडे। और फिर ये शो पता नहीं कैसे बन जाता है एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट, जहाँ गेस्ट एस्ट्रोलॉजी की बकचोदी करता नहीं थक रहा। कुंद्रा कहता है मैं एक प्रोफेसर हूँ और इसके कैरेक्टर का करे जाने वाला रिसर्च वर्क दिखाने के लिए एकता ने पता इसको क्या बोला होगा कि तू सुन 4 किताब यहाँ से उठा, 4 किताब वहां रख, 8 वहां से उठा, 3 यहाँ रख, यहाँ पिन लगा, यहाँ पिन लगा और फिर एक पेपर खोलियो और उसको देख के ऐसे एक्ट करियो कि तूने मेरे को हंसते हुए देख लिया, एकदम घबरा जाइयो। विज्ञान पर मैंने सालों से रिसर्च की। ये पिन बोर्ड पे देख रहे हो, इन्होंने कहा गूगल HD स्टार गैलेक्सी HD वॉलपेपर डाउनलोड मार के बेंच प्रिंट आउट निकाल के चिपका दिए। और अभी तक तो आपने सुना होगा कि खाली इंसानों की कुंडली होती है, पर इन पिशाचों ने तो देश की कुंडली बना दी। मैं बोल रहा था ना पॉडकास्ट है ये। जिस तरह लोगों की कुंडली होती है बिल्कुल उसी तरह जगह और देश की भी कुंडली होती है। ये सुनकर लग रहा है ना कि गुलाम ही अच्छे थे, हम कम से कम ऐसे गंडमरे शोज बनाने की आजादी तो नहीं थी हमारे को। एंड बाय गॉड जो इन्होंने बाबा बनाए हैं मेकअप कर करके, इस पाप के लिए विष्णु जी का बाण लगना चाहिए इन असुरों की नाभि में। ये देखो इस शॉट में जरा गौर करो, भभूत के नाम पे बेचारे बाबा के मुंह पे चूना मल दिया और पीछे वाला जो बाबा है उसकी तो दाढ़ी के ऊपर ही माला डाल दी कि खड़ा हो जाइए पीछे जाके। इन्हें देखो, इन्हें तो ये मजनू के टीले से पकड़ ला है। और ये पीछे वाला देखो आगे झांक रहा, कह रहा क्या बकचोदी कर रहा है ये, मैं जा रहा हूँ घर, तू अकेला देख ले क्या करना है। और इस बाबा को तो बहन जो बिना चेपी के ही वो लगा दी पूरी की पूरी विग की भैया यहाँ से पकड़ लेगा आराम से, कोई चेपी लगाने की जरूरत नहीं, पूगी लग रहा। लेकिन अब सोचो, अब जो भाभियां ये शो देख रही है मटर छीलते हुए, उनको डराना भी तो है, उनकी धोती में भी तो कंपन आना चाहिए, कुछ ऐसा ट्विस्ट लगना चाहिए कहानी में। तो ये ट्विस्ट के नाम पे इन्होंने बना दिया नक्षत्रों का एक संजोग, जो हुआ था कब मुंह भाड़ के बोल दिया कि ऐसे तो नक्षत्र बने थे महाभारत में और वर्ल्ड वॉर 2 में। और फिर से इनको प्रॉम्प्ट देने भी नहीं आते, अंड संड से डाल दिए होंगे टूटी फूटी इंग्लिश में प्रॉम्प्ट, वहां से एआई ने जो भी इनको दे दिया इन्होंने छाप दिया महाभारत और वर्ल्ड वॉर के नाम पर। जो दशा जो महाभारत के युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में बनी। फिर ये सब देखने के बाद भैया बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया कुछ बाबाओं का। और कुछ बाबा कहते हैं यू लौंडा पिन्नक कर रहा, यू बावली तरेड़ 25 साल पहले हमारे को गूगल इनवाइट क्यों दे रहा है? तो संकट आएगा इतना सालों बाद तो हम अभी क्यों मिले? अरे बाबा सही कह रहे हो, इसने परेशान कर रखा, मार दो ना इसे त्रिशूल से। और फिर जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होती है ना सलमान भाई की दारू टिका के एकदम रैंडम, बिल्कुल ही एक रैंडम सा शॉट लगता है और पता चलता है कि भैया पाकिस्तानी टेररिस्ट आ गए। घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से हमारे देश में घुस रहे हैं। अब तुम पूछोगे कि नागिन में टेररिस्टों का क्या काम? अबे अगर एक नागिन पाकिस्तानी को डसेगी तो उस डंक में भी पेट्रियोटिज्म दिखेगा ना, समझे नहीं तुम? लेकिन अब ये तुम ट्विस्ट देखो, ये चारों टेररिस्ट घुस जाते हैं एक आदमी के घर में ये बोलकर कि हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, हमें पानी पिला दो। कुंभ जा रहे हैं, प्यास लगी, पानी मिलेगा। और सामने वाला भी 4 चौखट चूतिया, उन्होंने मांगा था पानी, वो कह रहा है तुम घर में आके मेरी गोदी पे बैठ जाओ, आ जाओ घर के अंदर आ जाओ, अंदर आइए, कुछ खा पी कर जाइए, हम लोग भी सुबह कुंभ में जा रहे हैं, आइए आइए आइए। पहले तो मुझे ये बताओ ये गुल्ली डंडे की गुल्लियां कहां से लग रही हैं कुंभ में जाने वाली? और फिर लगता है कमर तोड़ गर्दन मरोड़ ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, जो आपको पता था जो यही होना है। अब टेररिस्ट पाकिस्तान का है तो गांडू ही होगा, अंदर घुसता ही बस्ता नीचे खोल दिया, उसमें से अपने पासपोर्ट गिर गए उसके। मतलब ये इतने चूतिए हैं, इतने चूतिए हैं कि इन्होंने टेररिस्टों को पासपोर्ट दे दिए। भाई यार एकता, अबे तुम चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघते हो क्या लिखने से पहले? फिर शो में अब तक का बेस्ट शॉट लगता है और करण कुंद्रा को किडनैप कर लेते हैं टेररिस्ट। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। और ये क्यों करते हैं इसको किडनैप? क्योंकि ये रिक्की मार्टिन की बनियान किसी रैंडम बंदे के घर के दरवाजे पे खड़ा होकर जोर जोर से चीख रहा था कि भैया दुश्मन हमारे देश में आ गए हैं। वो दुश्मन पीछे से निकल रहा था, उसने बहन से गुद्दी नाप ली इसकी। दुश्मन देश के घुसपैठिए इस देश में घुस चुके हैं और वही उन्हें मार सकती है, हम सबको बचा सकती है। ये शॉट देखते ही मैंने कहा ये तो होना ही था, इसकी किडनैपिंग पक्की थी, क्योंकि भैया इसको साइंटिस्ट तुमने बना तो दिया लेकिन इसका दिमाग पेशाब की थैली में ये इसकी। पहले ये सुल्फेड़ी बाबाओं को समझा रहा था क्वांटम फिजिक्स, फिर ये खुफिया बात को चीख चीख के बोल रहा है, तो भैया गांड का गुलिस्तान तो बनना ही था। फिर बढ़िया मेरी थोड़ी सी आंख लगने लगी तो एकदम ही चीख सी आई कि मैं नागिन हूँ, मैं नागिन हूँ। मैंने कहा ये तो भैया तेजस्वी है। कहती है मैंने 3 जन्म लिए हैं।
मैंने 3 जन्म लिए। मैंने कहा तू 3 जन्म ले या 4, देसी ब्लिंग में करा हुआ पाप तो तेरा धुलेगा 8वें जन्म के बाद ही मंदोदरी। और फिर मुझे क्या करना था, उसे 3 जन्म लियो, दिख तो कुछ रहा नहीं था, स्क्रीन पे काला काला था, 4-5 भेड़ी आ गए, यहाँ से वहां डोले जा रही है, मैं ठंड में पहाड़ों में घूम रही है, पता नहीं क्या कपड़े लत्ते पहन के, मुझे नहीं समझा, मैंने आगे कर दिया। और फिर मैंने देखा कि इन्होंने बड़े ही तिलस्मी भेड़िए बना रखे हैं भैया एआई से। मैं मनी मन बोल रहा था तेजस्विनी, इन्होंने देसी ब्लिंग में तेरी एक्टिंग देखी तभी तेरे को काटने आया। मैं तो कह रहा हूँ काटो, जोर से काटो। अब शो में यहाँ पर तेजस्विनी को भेड़िए नाप रहे हैं और कहानी में दूसरी तरफ कुंदरा टेररिस्टों के सामने भी हमारी बेइज्जती करा रहा है। उन्होंने मार मार के इसके पिछवाड़े का कराची कुलचा बना दिया और वो पूछ रहे हैं बता साले कौन आएगा हमारे को रोकने के लिए, हमारा नाश करने कौन आने वाले हैं बता। उनको लगा कि ये आगे से बोलेगा इंडियन आर्मी आएगी, रॉ के एजेंट आएंगे तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन नहीं, ये आगे से बोल रहा है कि इच्छाधारी नागिन आएगी तुम्हारी चूता टाइट करने के लिए। मैं जानवर ना इंसान, भगवान अनंत कुल की नागरानी इच्छाधारी नागिन। ये जवाब सुन के साले टेररिस्ट भी, पाकिस्तानी टेररिस्ट भी अपने आप को देख रहे हैं, ये हमारे से भी बड़ा चूतिया है क्या। बाय गॉड, देश से लेके दुबई तक करण कुंद्रा और एकता कपूर ने हमारी बेइज्जती कराने का सब्सक्रिप्शन ले रखा। फिर भैया मैं तो सो गया। आई कॉट अ गुड नैप फॉर 45 मिनट्स व्हेन आई वोक अप। ये गधे का खून 24 साल आगे बढ़ चुका था और हमें दिखाया जाता है कि भरी मार्केट में लोवे साड़ी और एक बैकलेस ब्लाउज पहन के लड़की जा रही है और रैंडमली उसके ऊपर फूल गिर गए कहीं से। और फिर यही मन चली मिताली एक सांप को, एक नाग को गुद्दी से थाम के ऐसे पकड़ लेती है। बाय गॉड, इसका आउटफिट ऐसा, मुझे तो लगा भैया नागिन खत्म और बाबी जी घर पे शुरू। इसको सेक्सी मैंगो शेक बनाने के लिए यहाँ पे 2 सांपों का एक चूतिया सा टैटू भी करा है इन्होंने, जहाँ सांप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, टैटू पता नहीं कहाँ जा रहा है, बस दिख रहा है वो ब्लाउज में से, तो सेक्सी होगा। एंड देन टू माई प्लेजेंट सरप्राइज एकदम मस्त FTV का मिडनाइट हॉट लिंगरी फैशन वीक शुरू हो जाता है। एक नागिन बैडी आ जाती है, मुझे नहीं पता कहां से आई, मेरे से मत पूछो शो में क्या हो रहा था, भले आ जाती है कहीं से, उसको देखो। देखो देखो जरा ये गेटअप, कहां से तुम्हें भक्ति का शो लग रहा है, ये लेजी लम्हे गाने का पार्ट 2 शूट हो रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में भी एक चीज आई होगी कि अगर ये नागिन है और ये भक्ति का शो है तो ये छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या हो रहा है। अबे जूडियो छाप गरीबो, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि ये ड्रेस कोड फंक्शनल है नागिन का। खुद सोचो, जब ये जमील खातून भेस बदल के नागिन बनेगी तो कपड़े फटाफट चेंज हो जाएंगे ना। टैक्टिकल है, ये टैक्टिकल है भाई। अब साड़ी में से नागिन बनना मुश्किल है ना, पल्लू है, ब्लाउज है, नीचे का वो है, ये है, प्लीट लगानी पड़ेगी, यहाँ से पिन निकालना पड़ेगा, फटाफट से लिंगरी पहनी, फटाफट से उतारी, फटाफट से बन गई नागिन। फिर भैया मैं इस शो को चलता छोड़ गया और 1.5-2 घंटे के बाद आया और आते ही मैंने क्या देखा कि एक अध पगला सा बच्चा गांड मस्ती करते हुए अपनी बालकनी में फंस गया। और उसको बचा कौन रहा है और कैसे, वो सुनो। वो शुरुआत में दंत बॉडी वाली नागिन थी ना वाली, वो इसको देख लेती है, वो कहती है तू रुक जा चिंटू चिलगोज है, मैं तेरे को बचाऊंगी। वो पता क्या करती है, ऊपर जाती है दीवार पे ऐसे करके अपार्टमेंट्स की, नीचे से बन जाती है आधी नागिन, टी ऊपर जाए, कहती है तेरी माँ का है साले नलायक भक्ति। फिर मैंने 25-30 मिनट शो को और आगे कर दिया और मैंने देखा इस दंत बॉडी नागिन को बहुत सारे नाग, एनाकोंडा पूंडा पता नहीं सारे के सारे सांप, डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं कि सारे सांप इकट्ठे हो गए, सब इसको मिलके नूरू मसाज दे रहे हैं। फिर पता नहीं कहां से 2 पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो विष्णु भगवान और नागराज की बात करने लग जाते हैं। ये देश विष्णु और शिव का देश है जिसकी रक्षा खुद शेषनाग और नागराज वासुकी करते हैं। अब यहाँ तक तो ये यूरेथ्रा टचिंग शो देखकर मेरा मत्था खराब हो चुका था, लेकिन मैं अभी भी बहुत ही तीव्र गति से इच्छुक था यह जानने के लिए कि इन्होंने इस शो में ये जो गणमरी उड़न तश्री जैसे ड्रैगून बनाए हैं, ये हैं कौन, क्यों है ये कहानी। ये ड्रैगून पाकिस्तान के तो नहीं हो सकते क्योंकि वहां तो लोगों के पास खाना नहीं है, तो ड्रैगन को क्या खिलाएंगे। एंड देन ओ माय गॉड, आई एम गेट टू नो दिस, आई एम bite my nail, what is happen? I am get to know that poor Pakistani people call China, say China send us dragon, I want to send dragon to India, give Nagin love bite and then fight and then this is show story. Yeah. पड़ोसी देश की धरती पर पैदा हुए थे और नफरत की आग में जलते रहे। इतने चूती हैं ये, इतने चूती हैं। चूतियापे का स्केल अगर होगा ना मेजर करने के लिए, उस पे भी ये मेजर नहीं करने जाते, इतने बड़े चूती हैं। इन्होंने नागिन को पेट्रियोटिक बना दिया और उसको लड़ा दिया चाइना के ट्रक। मतलब ये शो चुतियापे की उन गहराइयों में उतर चुका है जहां आप और मेरे जैसे वन मानुस उतरने की सोच ही नहीं सकते। फुल ब्लोन एआई जनरेटेड लड़ाई चल रही है ड्रैगून और नागिन के बीच। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है, कहानी कहीं से उठा के कहीं चली जाती है। कोई अभी कोई बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। एक बंदा कुछ था तो वो कुछ और बन गया आगे जाके। और मानो या ना मानो, टीआरपी के मुताबिक इस शो को ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली है। साल 2026 में जब ओटीटी पे इंडिया एक से एक अच्छे शोज रिलीज कर रहा है, मल्टीपल जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हमारे टेलीविजन पे आज भी ये चल रहा है और उसको सेलिब्रेट करा जा रहा है।
रहा है। लोगों को ये लगता है कि ओटीटी के आने के बाद टीवी मर गया है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ टीवी मरा नहीं है, अभी भी टीवी की ऑडियंस है और वो ऑडियंस एग्जैक्टली ये देख के खुश है भाई। तो अगर वो खुश है तो ठीक है ना भैया, तुम क्यों नागिन बन के उनकी खुशी पे डंक मार रहे हो? अब मैंने तो ये डंक खा लिया। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और साथ ही फ्राइडे को पहला पॉडकास्ट विद पीजे ड्रॉप हो जाएगा, वहां पे जाके भी थोड़ा सा लव दिखाओ, नागिन वाला लव। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।